हेलो भाई नमस्कार। आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के हिंदी सेक्शन के अति सुधो स्नेह को मार्ग है इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की। ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला प्रश्न है वो है अति सुधो स्नेह को मार्ग है छंद के रचयिता जो है उनका क्या नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा घनानंद। तो अति सुधो स्नेह को मार्ग है छंद के रचयिता का नाम हो जाएगा घनानंद। हमारा अगला प्रश्न है कि रीतियुगीन काव्य में रीतिमुक्त धारा के कवि कौन है। रीतिमुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि कौन है। तो इसका भी आंसर क्या होगा घनानंद। रीतियुगीन काव्य में रीतिमुक्त काव्य धारा का कवि घनानंद को ही कहा गया है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि रीतिमुक्त काव्य धारा का कवि कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा घनानंद। अगला प्रश्न है कि घनानंद का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था। तो घनानंद का जन्म हुआ था 1689 ईस्वी के आसपास। इसका कोई एग्जैक्ट डेट पता नहीं है, तो 1689 के आसपास घनानंद का जन्म कब हुआ था, 1689 के आसपास। अगला प्रश्न है कि घनानंद की मृत्यु कब हुई थी। घनानंद की मृत्यु कब हुई थी। तो घनानंद की मृत्यु हुई थी 1739 में, वो भी नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा ये मारे गए थे। नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए थे। अगला प्रश्न है कि घनानंद किसके यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। तो घनानंद जो है मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। यानी पूरा नाम था, मुग़ल के जो बादशाह थे, मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, उसी के यहाँ ये मीर मुंशी का काम करते थे। अब अगला प्रश्न है कि कौन अच्छे गायक के साथ साथ श्रेष्ठ कवि भी थे। तो घनानंद जी ही अच्छे गायक के साथ श्रेष्ठ कवि थे। तो इसका भी आंसर हो जाएगा घनानंद। अगला है कि घनानंद किससे प्रेम करते थे। घनानंद किससे प्रेम करते थे। तो मुग़ल बादशाह के दरबार में जो एक नर्तकी थी जिसका नाम सुजान था, उसी से घनानंद प्रेम करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सुजान नामक नर्तकी से। घनानंद किससे प्रेम करते थे, तो सुजान नामक नर्तकी से। अगला प्रश्न है कि बादशाह का मीर मुंशी जानकर नादिर शाह के सिपाहियों ने घनानंद से क्या मांगा था। तो बादशाह का जब इस जाना कि मीर मुंशी है घनानंद जी, तो नादिर शाह के सिपाहियों ने उनसे मांगा क्या, मांगा बोला जर जर जर। जर का मतलब होता है सोना, यानी सोना मांगा था। जर 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 3 बार बोला था कि सोना कहाँ है, सोना कहाँ है, सोना कहाँ है। अगला प्रश्न है कि कौन प्रेम के पीर कवि कहा जाता है। कौन प्रेम के पीर कवि है। तो इसका आंसर हो जाएगा घनानंद। घनानंद को ही प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। घनानंद को प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किनके अनुसार प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। तो आचार्य शुक्ल जी के अनुसार, आचार्य शुक्ल जी का ऐसा मानना था कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का कोई दूसरा कवि हुआ ही नहीं है। अब अगला प्रश्न है कि वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है, उनका चित्रण किसने किया है। तो उनका चित्रण किया है घनानंद ने। ठीक है, कि वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है, उनका चित्रण किया है घनानंद ने।
अगला प्रश्न है कि घनानंद की भाषा है, तो घनानंद ब्रज भाषा के कवि कहे जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा शुद्ध ब्रज भाषा। इसी तरह से अगला प्रश्न है हमारा, घनानंद द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है, तो घनानंद द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है सुजान सागर, विरह लीला और रसी के बल्ले। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि विरह लीला के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा घनानंद। उसी तरह से अब अगला प्रश्न है हमारा कि अति सुधो स्नेह को मारग है सवैये उनकी किन रचना से ली गई है। यह जो सवैया लिया गया है अति सुधो स्नेह को मारग है, किन रचना से लिया गया है, तो घनानंद का एक रचना था घन आनंद, उसी से लिया गया था अति सुधो स्नेह को मारग है। अगला प्रश्न है कि मो असुवाहिनी लय बरसों कौन कहते हैं, तो इसका आंसर घनानंद। इसका भी आंसर घनानंद। और अगला प्रश्न है कि घनानंद किस भाषा के कवि है, तो मैंने पहले ही बताया कि ये ब्रज भाषा के कवि है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि घनानंद किनके सैनिकों के द्वारा मारे गए थे, तो नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए थे ये घनानंद साहब, तो इसका आंसर हो जाएगा नादिर शाह के। अगला प्रश्न है कि कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो कहता है क्योंकि, ऑप्शन 1 में है यहाँ तनिक भी चतुराई काम नहीं करती, ऑप्शन 2 है यहाँ सच्चाई भी घमंड त्याग कर चलती है, ऑप्शन 3 है यहाँ कपटी लोग चलने से झिझकते हैं, और ऑप्शन 4 है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि घनानंद के अनुसार प्रेम मार्ग को अति सुधो तो वो कहते ही हैं, और क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें चलने में तनिक भी चतुराई काम नहीं करती है, यहाँ सच्चाई के साथ चलना पड़ता है, घमंड त्याग के चलना पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।